हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। ओके, देखो पिछली क्लास आपने ट्रिग्नोमेट्री की मेरी देखी होगी, तो उसमें हमने कुछ आइडेंटिटी देखी थी। ओके, कुछ फॉर्मूलेज देखे थे जो हमने राइट एंगल ट्रायंगल से निकाले थे। जैसे आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो गया। उसी फॉर्मूले से हमने बहुत सारे फॉर्मूले ड्राइव किए थे। ओके, आज हम क्या करेंगे, उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल बचे हैं उनको कर लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ आइडेंटिटी और देखेंगे। जैसे आपका कॉस 2 थीटा हो गया, साइन 2 थीटा हो गया। ये आइडेंटिटी भी आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, तो इनको भी हम देखेंगे। पहले क्या करते हैं, हम प्रीवियस जो हमने क्लास की थी उससे कुछ 2-4 क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारी जो प्रीवियस क्लास थी वो थोड़ी सी रिकॉल हो जाए। ओके, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। देखो ऐसा होता है ना, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं चीज़ें तो थोड़ी सी माहौल बनता है। ओके, चलो इसीलिए मैंने सोचा मैंने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम चीज़ों को थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे, उसके बाद फिर से क्वेश्चन करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन करेंगे भाई। देखो क्वेश्चन आपको देख रहा है। देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस वाई अपॉन साइन एक्स प्लस साइन वाई। ये वैल्यू पूछी है आपसे। देखो क्या पूछा है, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई अपॉन साइन एक्स प्लस साइन वाई, ये पूछा है, ये पूछा है। ओके, मैंने आपको पिछली क्लास में फॉर्मूला बताया था, आपको याद हो सी प्लस डी वाले फॉर्मूले बताए थे। साइन सी प्लस साइन डी वाले फॉर्मूले बताए होंगे, और उनसे रिलेटेड जो भी आपकी जितने सारे फॉर्मूले थे सारे ड्राइव किए थे हमने, किस तरह से रिलेट किए थे, उन सब चीज़ों को देखा था। तो उन्हीं फॉर्मूलों को हम देखेंगे, क्योंकि देखो एक बार ऑप्शन पर नज़र डालें तो ऑप्शन में जो क्या है, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई बाई 2, एक्स माइनस वाई बाई 2 और एक्स प्लस वाई बाई 2 के ऑप्शंस दे रखे हैं। यानी कि कह सकते हो यदि हम एक्स को सी मान लें और आप वाई को डी मान लें, तो कुछ तरह से इस तरह से हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। देखो दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, सोचने की शक्ति होनी चाहिए। आप एक नज़र में आप क्वेश्चन को भी देख लोगे और ऑप्शन को भी देख लोगे, इस तरह से आपकी नज़र तेज होनी चाहिए यदि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो। ओके, तो यानी कि भाई हम इस क्वेश्चन को सी प्लस डी वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे भाई, मान लो ये सी प्लस डी है, यदि कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या आता है अपना, 2 कॉस सी प्लस डी, यानी एक्स प्लस वाई बाई 2। ओके, और कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, इस तरह से खोलते हो। ओके, अब करेंगे हम साइन एक्स प्लस साइन वाई दे रखा है, तो साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी कि एक्स प्लस वाई बाई 2, ये लगा लेंगे। भाई याद आ रहा है, कुछ हल्का फुल्का याद आ रहा है। ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको ड्राइव करके बताए थे, किस तरह से आपको कॉस जो आपके साइन ए प्लस वी प्लस साइन ए माइनस वी करके याद रखना है। सारी चीज़ें याद करने की बताई थी चीज ट्रिक। तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। ओके, देखो कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2 ये वाला और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, कॉस अपॉन साइन, कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 और साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 बचेगा। तो ये बन जाएगा आपका कितना, ये बन जाएगा आपका कॉट। भाई कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, तो कॉट एक्स प्लस वाई बाई 2, ये बन जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, अब ऑप्शन में चेक करोगे तो ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा। बताइए इसमें कोई दिक्कत थी। यदि आपको फॉर्मूले पता है तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं। एसएससी सीएचएसएल में, सीजीएल में डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे गए हैं, और डायरेक्ट कितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे लास्ट टाइम। मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे और डायरेक्ट जो फॉर्मूले पूछे गए थे मैंने सारे क्वेश्चन कराए थे आपको याद हो तो। यदि चीज़ें आपने नहीं देखी हैं जाके तो एक बार देखिए, क्लासों को सारी देखिए। आपकी ये जो क्लास रहने वाली है आज, ये ट्रिग्नोमेट्री की 5वीं क्लास है और ये ट्रिग्नोमेट्री की लास्टवी क्लास है। ओके, आज आपका ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम मैक्सिमम मिनिमम करेंगे। ओके, चलिए ये क्वेश्चन हो गया भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दे रखा है रूट ऑफ कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा। बताइए, इसको करने की कोशिश करेंगे। देखो क्या दे रखा है, रूट में दे रखा है आपको कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, अब इसमें फॉर्मूला लगा के कोशिश करो। भाई फॉर्मूला तो कुछ याद नहीं आ रहा है, हमें कोई फॉर्मूला नहीं बने तो उसको सिंप्लीफाई कर लिया करो, या फिर कोई वैल्यू रख लिया करो। सिंपल सा फंडा है, सिंप्लीफाई कर लिया करो, या फिर उसमें कोई एक वैल्यू थीटा की वैल्यू मान के आप कर सकते हो। थीटा की वैल्यू कोई मानोगे तो फिर आपको चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। इससे अच्छा है हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। कैसे करेंगे भाई, देखो कॉट थीटा क्या होता है आपका, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यह होता है। ओके, कुछ इस तरह लिखें भाई, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा यही होता है। ये प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब देखिए यदि यहाँ से कॉस थीटा दोनों तरफ कॉमन है, ऊपर से भी कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, नीचे से भी कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो कितना क्या बचेगा, देखो 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1 बचेगा। तो साइन थीटा को हम एलसीएम लेंगे तो साइन इधर पहुँच जाएगा, ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, इस तरह से बचेगा। देखो नीचे साइन आ रहा है वो दोनों तरफ से कट जाएगा, क्योंकि नीचे भी एलसीएम साइन आएगा, ऊपर भी जो आपका एलसीएम लोगे वो साइन आएगा, तो दोनों तरफ से कट जाएगा। तो नीचे बचेगा आपको 1 माइनस साइन थीटा। बताइए ये बचा, इसमें कोई दिक्कत है आपके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, कर लोगे, इतना सिंप्लीफाई कर लोगे। अब इस तरह की कभी भी आपके पास कंडीशन बनती है प्लस, यानी 1 प्लस साइन थीटा या 1 प्लस कॉस थीटा या 1 प्लस टेन थीटा, कोई भी बनती है, तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले का कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं। क्या करते हैं, कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे इंटू करते हैं। यानी कि 1 प्लस साइन थीटा है तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा का, सॉरी 1 प्लस साइन थीटा का ऊपर नीचे इंटू कर देंगे, 1 प्लस साइन थीटा। ओके, ऊपर नीचे दोनों बराबर बराबर इंटू करें, और ये रूट में ही है। अब आप देखिए 1 माइनस साइन थीटा प्लस इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये हो जाएगा आपका, रूट में चल रही हैं सारी चीज़ें, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। ओके, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब बताइए ये बन जाएगा। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या बोलते हो, कॉस स्क्वायर थीटा बोलते हो। क्या बोलते हो, कॉस स्क्वायर थीटा बोलते हो। आपको आइडेंटिटी बताई थी मैंने, क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। सबसे पहले हमने यही आइडेंटिटी निकाली थी आपकी राइट एंगल ट्रायंगल से, और इसी की मदद से हमने बहुत सारे फॉर्मूले ड्राइव किए थे। ओके, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये आपकी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ओके, देखो अब रूट हटाओगे तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा। और नीचे क्या बचेगा, नीचे आपका है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ बचेगा कॉस थीटा। क्या बचेगा, कॉस थीटा बचेगा। अब देखो इंडिविजुअल डिवाइड कर दो, 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है आपका सेक थीटा, प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा। बताइए ये आ जाएगा आंसर। ऑप्शन चेक कर सकते हो, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। बहुत ही सिंपल है, आपको आइडेंटिटी, छोटी छोटी आइडेंटिटी आपको पता है, तो उनको यूज करके आप किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, ये होती है आपकी आइडेंटिटीज की पावर। ओके, यदि आप क्या करते इसमें वैल्यूज रखते, यदि थीटा की वैल्यू 90 रखते तो आपको क्या करना पड़ता, पहले से इसको सॉल्व करना पड़ता, फिर आप सारे ऑप्शन सॉल्व करते, जो मैच करता उसको आंसर आप राइट टिक करते। चलिए ये कर पाओगे, हो जाएगा। मैंने आपको ये बताया है इसलिए थोड़ा सा लेंदी हो गया है, पर यदि मुझे ये क्वेश्चन करना हो तो मैं डायरेक्ट कर देता, 1-2 यानी 5-10 सेकंड में इजीली क्वेश्चन हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या दे रखा है, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई इक्वल टू -1 दे रखा है, -1 दे रखा है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखो यहाँ से क्या करते हैं, ये क्या फॉर्मूला बन रहा है, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई बन रहा है। आपको याद आ रहा है एक मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, कॉस में एक फॉर्मूला बताया था, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बताया था मैंने लास्ट क्लास में। तो क्या होता है, ये होता है आपका कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है, ये बताया था लास्ट क्लास, आपको याद हो तो। ओके, उन फॉर्मूलों को, जो मैंने फॉर्मूले बताए तो उनको बार बार क्लास में नोट्स पे लिख लो। ओके, उनको बार बार लिख के देखो, 2-4 बार लिख के देखोगे तो वो आपको चीज़ें ईजिली याद होने लग जाएंगी। अब देखो ये कंडीशन दे रखी है, यदि ए की जगह पे एक्स रख दिया जाए, बी की जगह पे वाई रख दिया जाए, तो ये जो फॉर्मूला दे रखा है आपको कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, ये बन जाएगा आपका किसका, ये बन जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला बन जाएगा, और ये बन जाएगा आपका -1। बताइए -1 बन जाएगा। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे, देखो -1 किस में आता है, कॉस की कंडीशन में -1 जो आता है आपका कॉस 180 में आता है, कॉस 180 डिग्री में आता है। कॉस 180 डिग्री जो होता है आपका -1 होता है। आपको नहीं याद हो, आपको 180 का वैल्यू नहीं याद हो, क्योंकि मैंने आपको जो टेबल कराई है वो 90 तक कराई है, तो इसको तोड़ सकते हो। इसको तोड़ोगे तो माइनस वही आएगा। ओके, देखो इसको कैसे तोड़ोगे ये भी बता देता हूँ आपको। कॉस 180 है, तो इसको क्या तोड़ोगे, कॉस 90 प्लस 90 कर लेते हैं, 90 प्लस 90 करोगे। अब ये 90 प्लस थीटा है,
90 प्लस थीटा है तो ये दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा, यानी कि दूसरे क्वाड्रेंट में पहले तो 90 का ये क्या बन जाएगा, ये साइन बन जाएगा, ये साइन बन जाएगा। और कॉस दूसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव लग जाएगा और ये 90 हो जाएगा। ओके, अब साइन 90 की वैल्यू तो आपको पता होगी क्योंकि मैंने टेबल आपको 90 तक की करा रखी है, तो ये -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ओके, डायरेक्ट भी देखो ये सारी चीज़ें आती हैं आपके एक्सपीरियंस से। यदि आपने एक्सपीरियंस कर रखा है, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाओगे तो चीज़ें आपको याद करने की कोशिश नहीं, याद करने रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही याद हो जाएंगी। ओके, चलिए इधर क्या बचता है आपका cos x माइनस वाई बचता है। ओके, यहाँ से आप कंपेयर करोगे दोनों को तो यानी कि x माइनस वाई की जो वैल्यू आएगी वह कितनी आएगी, 180 डिग्री आएगी, ये आएगी। अब क्या करना है भाई, हमें पूछा है वैल्यू cos x प्लस cos y की वैल्यू पूछी है, cos x प्लस cos y की पूछी है, यानी कि x और y की वैल्यू पता हो आपको तो लगा सकते हो। देखो आपके पास वैल्यू क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू क्या दे रखा है, 180 दे रखा है। ओके, तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, आप वैल्यू मान लो कुछ भी, क्योंकि देखो आपके जो आंसर हैं वो साइन थीटा x और y पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। क्या x और y पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे भाई, x की वैल्यू हमने 180 डिग्री मान ली, 180 डिग्री मान ली, और y की वैल्यू हमने 0 मान ली, रख सकते हैं, तब भी ये x माइनस वाई की वैल्यू 180 आएगी, रख लेते हैं उसमें। cos x की वैल्यू 180 डिग्री मानी है हमने, प्लस cos y की वैल्यू हमने 0 मानी है, ये 0 हो जाएगा, 0 मानी है। तो देखो cos 180 हमने पहले ही बताया कि -1 होता है, प्लस cos 0 का मान होता है आपका 1, तो ये -1 और प्लन ये बन जाएगा आपका 0, क्या बन जाएगा 0, -1 से +1 कट जाएगा 0, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ओके, देखो ट्रिग्नोमेट्री में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतनी ही कमांड आपकी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इतने नंबर ऑफ वैरायटी के क्वेश्चन है ना ट्रिग्नोमेट्री में, इतने सारे फॉर्मूलेज हैं, इतने क्वेश्चनों की वैरायटीज हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से क्वेश्चन में हम कौन सी अप्रोच लगाएं, कौन सा फॉर्मूला लगाएं। ओके, और ये चीज़ें तब आएंगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस सेट लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, जो CHSL वाले हैं वो ट्रिग्नोमेट्री को इग्नोर ना करें, और ना CGL वाले। CHSL हो गया आपका, CGL हो गया, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, यानी कि 100 में से 12-13 क्वेश्चन आते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री से, तो आपको इग्नोर नहीं कर सकते इन चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे दे रखा है कॉस स्क्वायर थीटा -1 और साइन स्क्वायर थीटा, ये दे रखा है। देखो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये दे रखा है, सेक, ये दे रखा है आपको सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा -1 दे रखा है, और ये दे रखा है साइड में आपको साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, मैंने आपको आइडेंटिटी पढ़ाई होगी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा -1 करना है तो ये इधर क्या करोगे, -1 चला जाएगा। अब इसकी जगह पे हमें कॉट स्क्वायर थीटा रख सकते हैं भाई, कॉट स्क्वायर थीटा। देखो नीचे सॉल्व कर लेते हैं, अब कॉट स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ रखते हैं हम भाई कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है तो ये कट जाएगा। ओके, नीचे बचेगा आपका, नीचे कितना बचेगा, नीचे बचेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, चलिए अब ऊपर सॉल्व कर लेता हूँ। ऊपर क्या आएगा, देखो ऊपर क्या आएगा, देखो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको खोलते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, 1 पहले से दे रखा है। 2 प्लस 2 कॉस थीटा बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 2 प्लस 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा बचेगा, और नीचे बच जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। बताइए इसमें कोई समस्या है, देखो 2 कॉमन निकाल लो, इसमें 2 कॉमन निकाल लेते हैं, और 2 के साथ देखो कॉस क्या दे रखा है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा है। 1 अपॉन कॉस थीटा को क्या बोलते हैं, सेक थीटा बोलते हैं। एक सेक ऑप्शन में देखें तो हमारे इस तरह से दे रखे हैं, तो हम क्या करते हैं सेक पहले ले लेते हैं, सेक ले लेते हैं, सेक थीटा ले लेते हैं। ओके, एक और कॉस थीटा नीचे बचेगा, एक और कॉस थीटा नीचे बचेगा, तो ये आएगा आपका 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखो चेक करो तो 2 सेक थीटा प्लस 1 प्लस सेक थीटा आ जाएगा।
1 प्लस सेक थीटा यानी 1 अपॉन कॉस को आप सेक थीटा लिख सकते हो। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, ये छोटी छोटी आइडेंटिटी है, इनसे ही मिलकर क्वेश्चन बनते हैं, समझ रहे हो। कहते हो ना कि डायरेक्ट सर क्वेश्चन करा दो, देखो छोटी छोटी आइडेंटिटी कितना क्वेश्चनों में आपको हेल्प करती हैं, आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सही है, चलिए ये क्वेश्चन थे हमारी प्रीवियस क्लास से। अब देखते हैं हम कुछ और आइडेंटिटीज हैं, उनको देखने की कोशिश करेंगे, उनको देखते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आते हैं और वो कितनी ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए, तो आप हेडिंग डाल लीजिए भाई, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेज, यानी कि हम निकालेंगे कौन से फॉर्मूले निकालेंगे, cos 2θ वाले, sin 2θ वाले जो हैं, डबल एंगल वाले फॉर्मूले, इनको बोलते हैं डबल एंगल फॉर्मूला। ओके, तो sin 2θ का फॉर्मूला बताइए। sin 2θ जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका 2 sin θ cos θ, 2 sin θ cos θ इक्वल्स टू 2 tan θ 1 प्लस tan स्क्वायर θ, tan स्क्वायर θ इसके बराबर भी होता है। ओके, याद कर लोगे भाई। चलिए cos θ की बात करें हम, ये सभी फॉर्मूले इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको सर्कल कर लो, इनको आप सर्कल कर लो। ओके, जितने भी सारे मैं फॉर्मूले आपको लिखाऊंगा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। चलिए cos 2θ, cos 2θ का फॉर्मूला क्या होगा, cos स्क्वायर θ माइनस साइन स्क्वायर θ, ये फॉर्मूला होता है। अब cos को यदि हम साइन को cos में बदलें, साइन को यदि हम cos में बदलते हैं, साइन को क्या बोलते हैं भाई, साइन स्क्वायर θ प्लस cos स्क्वायर θ इक्वल टू 1 होता है। यदि साइन स्क्वायर θ की जगह पे है 1 माइनस cos स्क्वायर θ लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर θ लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर θ, cos स्क्वायर θ जुड़ जाएगा और माइनस 1, ये हो जाएगा। यदि हम साइन की जगह पे cos बदलें, cos को बदलें साइन में, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ, 2 साइन स्क्वायर θ, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। ओके, यदि इसको हम tan में लिखें, tan में लिखें तो क्या हो जाएगा, ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर θ 1 प्लस tan स्क्वायर θ। ओके, cos θ के इतने सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। cos 2θ के एक ये फॉर्मूला बन सकता है, एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है और ये बन सकता है, यानी कि cos का cos में भी बन सकता है, cos और sin दोनों में बन सकता है। ओनली cos में बना सकते हो, ओनली sin में बना सकते हो, ओनली tan में बना सकते हो। जो आपको सहूलियत लगे, जो चीज़ की आपको ज़रूरत है उसमें आप cos के फॉर्मूले को कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, कर लोगे भाई। ओके, ये थे आपके cos के। अब देखते हैं हम tan का फॉर्मूला क्या होता है। tan का फॉर्मूला देखते हैं, tan 2θ, tan 2θ की बात करते हैं हम। tan 2θ ये होता है आपका 2 tan θ 1 माइनस tan स्क्वायर θ, 1 माइनस tan स्क्वायर θ, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं। ओके, बार बार लिख के देखो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ, ये सारी चीज़ें आपके लिए सिंपल हो जाएंगी। चलिए बात करते हैं हम cot θ की, cot 2θ की। cot 2θ होता है आपका cot स्क्वायर θ माइनस 1 अपॉन 2 cot θ, 2 cot θ, ये होता है आपका cot 2θ का फॉर्मूला। ओके, यही आपकी डबल एंगल आइडेंटिटी है, डबल एंगल आइडेंटिटी है, यही याद रखनी है आपके लिए। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे, यानी कि sin 3θ में cos 3θ में क्वेश्चन आ जाता है तो उसको हम कैसे डील करेंगे, उन फॉर्मूले को भी देख लेते हैं। चलिए हम बात करते हैं cos 3θ, cos 3θ, cos 3θ क्या होगा भाई बताइए। ये हो जाएगा आपका cos 3θ होता है आपका, बताइए क्या रहेगा। ये हो जाएगा आपका 3 sin θ, सॉरी सबसे पहले बात करते हैं हम sin 3θ की, sin 3θ ये हो जाएगा आपका 3 sin θ माइनस 4 sin क्यूब θ, ये हो जाएगा। अब बात करते हैं हम cos 3θ की, cos 3θ की, तो पहले साइन में साइन था, cos में cos आएगा, लेकिन ये 4 पहले आ जाएगा, 3 बाद में आएगा। इस तरह से याद रख सकते हो, cos
ये हो जाएगा कॉस 4 कॉस थीटा, क्या हो जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये हो जाएगा। ओके, इसको थोड़ा सा रिलेट करके बना सकते हो, यानी साइन 3 थीटा का वैल्यू हमारे पास होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ओके, कॉस में इसको उल्टा कर देना है, इसको बदल देना है, वो साइन की जगह पर कॉस लगा देना है। ओके, ये 4 वाला पहले आ जाएगा और 3 वाला लास्ट में चला जाएगा। अब बात करते हैं tan 3 थीटा, tan 3 थीटा की वैल्यू बात करते हैं, तो ये हो जाएगी आपकी 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ओके, ये फॉर्मूले हैं आपके क्यूब एंगल में, यानी कि ट्रिपल एंगल में पूछ लिया जाता है इस तरह से। सही है, आगे समझ में भाई, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। और भी फॉर्मूले हैं। ओके, अब इनसे रिलेटेड हम फॉर्मूले कोशिश करेंगे, इनसे रिलेटेड अब क्वेश्चन निकालें, उसके बाद थोड़े से फॉर्मूले और देखने, तो आपका ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा। देखिए एक चीज़ और आपको बता देता हूँ मैं, ये जो साइन 2 थीटे वाले हैं, साइन 2 थीटा वाला है, अब देखो इनको क्या करना है, यदि इनमें और हम मॉडिफिकेशन कर सकें और इनसे चीज़ हमें निकाल सकें तो और चीज़ें निकालने की कोशिश करते हैं। यदि आप साइन थीटा पूछ लिया, ओनली साइन, ये आपको आपके पास क्या है साइन 2 थीटा है, यहाँ से साइन थीटा पूछ लिया, तो आप ये भी कर सकते हो साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई 2, इस तरह से भी आप कर सकते हो। ओके, यदि आपके पास साइन थीटा है और आपको एंगल में लाना है, यानी कि थीटा बाई 2 एंगल में लाना है, तो आप इनको क्या कर सकते हो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। ओके, ऐसे ही इसमें कर सकते हो, कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए आपको, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो थीटा से डिवाइड कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर सकते हो, लेट सपोज जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पे ये थीटा है, कॉस थीटा की वैल्यू निकालें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, जब भी आपको एंगल थीटा बाई 2 चाहिए या ए बाई 2 चाहिए, तो उन्हीं फॉर्मूलों में आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, डायरेक्ट अलग फॉर्मूले कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं फॉर्मूलों को याद कीजिए, यदि आपसे एंगल में 1/2 कर रहा है तो आप उसी को एडजस्ट कर सकते हो। ओके, यही मैंने आपको बताई, कोई चीज़ें अलग नहीं करनी है। साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला है और साइन थीटा निकालना है, तो ये जो फॉर्मूला है इधर वाला जो ये है आपकी राइट हैंड साइड है, उसमें थीटा बाई 2 कर देना, इन सभी फॉर्मूलों में इस तरह से आप कर सकते हो अपनी सहूलियत के लिए। ओके, चलिए इनसे रिलेटेड देखते हैं क्वेश्चन किस तरह के हमारे पास बनते हैं। देखो आपके पास क्या है 3 कॉस थीटा है, क्या है 3 कॉस थीटा है, इसकी वैल्यू निकलवाइए। और देखो एक बार ऑप्शन देखोगे तो आपके पास ऑप्शन जो दे रखे हैं वो कॉस 3 थीटा, कॉस 3a, यानी कि कॉस 3 थीटा वाला फॉर्मूला इसने यूज किया होगा। तो दिमाग में ऐसे डायरेक्ट चीज़ों को ला सकते हो, एक बार ऑप्शन देख के कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूटिलाइज करना है, कौन सा लगाना है और कौन सा नहीं लगाना है। सही है, तो भाई हम सबसे पहले क्या करेंगे, यदि हमारे आंसर cos 3 थीटा में आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे cos 3 थीटा का फॉर्मूला देख लेंगे। cos 3 थीटा, भाई cos 3 थीटा होता क्या है, ये होता है हमारा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये होता है। हमसे निकलवाइए इसकी वैल्यू, अब थीटा की जगह पे a है, सिंपल सा क्या करना है हमें, इसको इधर ले आना है, cos 3 cos थीटा, माइनस है तो इधर पॉजिटिव आएगा, अब ये पहुंच जाएगा इधर, यानी कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस चला जाएगा, भाई ये प्लस में इधर माइनस चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos 3 थीटा। अब बताइए यहाँ पर आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में थीटा की जगह पे a रख देना है, 4 cos क्यूब a माइनस cos 3a। ओके, ये आंसर आएगा। अब इसको आप चेक करो कौन से ऑप्शन में है, देखो ये रहा 4 cos क्यूब a माइनस cos 3a, यही तो बन रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, चेक कर लीजिए। ओके, ये फॉर्मूले देखो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2017 में आया है ये आपका CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपसे एक ही बात कह रहा हूँ कि फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री पर कमांड पानी है तो फॉर्मूलों को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि हम किस तरह से याद कर सकते हैं, या फिर उन चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करो कि एक फॉर्मूले से, जैसे हमने दूसरी क्लास में क्या किया था, एक ही फॉर्मूले से हमने बहुत सारे फॉर्मूले बनाए थे, इस तरह से ये फॉर्मूले भी आपके बनते हैं।
ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन क्या दे रखा है 2, ये दे रखा है आपके पास एक्सप्रेशन व्यंजक दे रखा है 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा माइनस 3 दे रखा है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 का मान क्या होगा। देखो मैंने आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बताया था, उसका हमने स्क्वायर करके भी जो फॉर्मूले आए थे वो भी बताए थे, और उसका क्यूब करने के बाद जो फॉर्मूले आए थे वो भी आपको हमने बताए थे। तो देख लेते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं, आपको याद तो रहेगा नहीं क्योंकि याद तो चीज़ें रहती नहीं है। ओके एक बार फिर से देख लेते हैं फॉर्मूलों को। हमने क्या था, हमारे पास था क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो था ना हमारे पास, इक्वल टू 1 था। यदि हम इसका स्क्वायर करते हैं, यदि इसका स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, यही आती है। ओके अब यदि इसका क्यूब करें तो क्या आएगा हमारे पास, क्यूब करते हैं तो ये आता है हमारे पास साइन पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 थीटा 1 माइनस 3 साइन टू दी पावर स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये आता है। बताइए याद आएगा आपको, ये आता है। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है भाई, 2 दे रखा है, क्या दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दे रखा है, सॉरी साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा दे रखा है। तो इसकी जगह पे हम ये रख सकते हैं 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये रख सकते हैं भाई, बिल्कुल रखते हैं। ओके -3 अब आ रहा है आपका -3। अब पूछा क्या है भाई, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। अब ये फॉर्मूला रख दो, इसकी जगह पे हम रख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके रख सकते हैं भाई, बिल्कुल रख सकते हैं। +1 कर दो, ये पूछा है इसका वैल्यू, इसको सॉल्व करोगे देखो क्या आएगा 2 माइनस, ये क्या आएगा 2 माइनस 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 6। अब यहाँ से आप देखोगे तो ये आएगा -3 का -2 से इंटू करोगे तो ये आएगा +6, और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्लियर कर दो, यहाँ से आएगा आपका 2 और यहाँ से आएगा आपका माइनस, ये आएगा आपका -3 प्लस 1 ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा आपका 0। देखो 2 और 1 3 और -3 0, क्या आएगा आंसर आ जाएगा 0। सही है भाई, कोई प्रॉब्लम है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यदि आपको फॉर्मूले पता है, चीज़ों को रिलेट कर पा रहे हो तो कोई क्वेश्चन में डिफिकल्टी आपको आएगी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो ये क्वेश्चन क्या है, tan स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, tan स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर की फॉर्म क्या पूछा है, इसका सिंप्लीफिकेशन पूछा है, और आपके जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि साइन स्क्वायर ए सब में सेम है। साइन स्क्वायर ए क्या है देख रहे हो आप, साइन स्क्वायर ए क्या सब में सेम है, तो यानी कि हम साइन स्क्वायर ए को तो चेंज नहीं करेंगे, हम tan स्क्वायर को चेंज कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे, अप्रोच होनी चाहिए, हर क्वेश्चन की अप्रोच होनी चाहिए, आप कहाँ से स्टार्ट करते हो। यदि आपको नॉलेज है, यदि आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो ये चीज़ें आएगी। ओके फिर यदि देखते रह जाओगे, tan स्क्वायर ए और क्या दे रखा है साइन स्क्वायर ए दे रखा है, हम क्या करेंगे tan स्क्वायर ए को, कुछ दिमाग में आ रहा है क्या चेंज कर सकते हैं भाई। tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या बनता है, tan स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए बनता है, तो हम tan स्क्वायर ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए -1 लिख सकते हैं, -1 बिल्कुल लिख सकते हैं सर, और ये रह जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। ओके चलिए देखो ये क्या है, सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो इसकी अंदर इंटू करते हैं तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, ये नीचे आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। एक कॉस स्क्वायर ए कहाँ से आया, हम सेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और ये रह जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। ओके अब देखो ये साइन अपॉन कॉस होता है आपका tan, तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये ऑप्शन में दे रखा है, ये किस में दे रखा है भाई, ऑप्शन ए में दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है। बताइए कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये सिंपल सी आइडेंटिटी है आपके पास, याद करनी है आपके लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस कॉस ए अपॉन 2x। हमारे पास क्या है, वही 1 प्लस कॉस ए अपॉन 2 ये दे रखा है, इक्वल टू वैल्यू दे रखी है x, और x की वैल्यू निकलवाई है। अब देखो ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन में भाई a/2 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 और a/2 आ रखा है, ये आ रखा है। तो हम क्या करेंगे कि हम जो cos a है, जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, हम क्या करेंगे उन्हीं फॉर्मूलों को a/2 और a/2 में तोड़ने की कोशिश करेंगे। मैं बता देता हूँ आपको, देखो cos 2 थीटा का फार्मूला क्या बताया था मैंने, cos 2 थीटा का फॉर्मूला बताया था। एक आपको याद हो, यदि हमको माइनस काटना है तो हमको क्या करना है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये फॉर्मूला अभी बताया मैंने, अभी बताया। ओके, इसको क्या करेंगे भाई, यहाँ से हम क्या करेंगे 2 हटा लेंगे, यहाँ से 2 हटाते हैं cos थीटा हो जाएगा। ओके, ये 2 हटाते हैं तो हमने क्या बताया था आपको, थीटा की जगह पर 2 थीटा को डिवाइड कर दो 2 से, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा/2 -1। ओके, 1 को डिवाइड मत कर देना, ये पूरा हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, ये डिवाइड नहीं, ये फॉर्मूला को याद करने का तरीका है। यदि cos थीटा इक्वल टू निकालना है आपको, cos 2 थीटा है तो ये 2 से डिवाइड नहीं कर रहे हो, ये कर दोगे आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो होल डिवाइड कर दोगे, 2 से 2 कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ऐसा नहीं आएगा। ओके, ये फॉर्मूला है cos थीटा का, थीटा/2 की फॉर्म में। ओके, याद करने का मैंने एक तरीका बता दिया कि इसकी कंडीशन से आप याद रख सकते हो। अब देखो cos थीटा, cos ए की जगह पे ये रख लो, cos ए की जगह पे ये रख लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर a/2, ये रख सकते हैं a/2 -1/2 आ रहा है, इक्वल टू x। अब देखो ये 1 प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये कट जाएगा। ओके, 2 से 2 ऊपर नीचे 2 है तो ये 2 भी कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी आपकी cos स्क्वायर a/2, x की वैल्यू आ गई आपके cos स्क्वायर a/2। ऑप्शन में है, बिल्कुल है सर, ऑप्शन डी है, सही है। ऐसे अप्रोच लगाओगे, अप्रोच लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार नज़र मार लिया करो ऑप्शंस पे, यदि ऑप्शंस पे नज़र नहीं मारोगे तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। ऑप्शंस ना बहुत, ये इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जो फॉर्मूले होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, ऑप्शन से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। cos 2a ये डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया है। देखो एक बार देखोगे तो यहाँ पर cot दे रखा है, सब में cot दे रखा है, तो हमसे ध्यान लगा सकते हैं कि भाई cot 2 थीटा का फॉर्मूला पूछा है, cot 2 थीटा का फॉर्मूला पूछा है। cot 2a होता क्या है, cot 2a कितना होता है भाई, cot स्क्वायर a -1 अपॉन 2 cot a, यही होता है cot 2a का फॉर्मूला, अभी मैंने बताया आपको। तो देखो ये दे रखा है ऑप्शन में, cot है ये ना, cot स्क्वायर ऊपर क्या है, इसमें है, देखो ऑप्शन बी हो जाएगा, cot स्क्वायर a -1 अपॉन 2 cot a, ऑप्शन बी हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया है, डायरेक्ट फॉर्मूला, समझ रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, cos क्यूब ए दे रखा है, और जो ऑप्शंस दे रखे हैं हमें, किसमें दे रखा है, cos 3a, यानी कि हमें अल्टीमेटली क्या करना है, cos 3a का फॉर्मूला लगाना है, cos 3a का फॉर्मूला लगाना है, वहीं से आपको cos 3a की वैल्यू, cos क्यूब ए की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, हमारे पास cos 3 का फॉर्मूला क्या होता है, cos 3a का फॉर्मूला होता है आपके पास 4 cos क्यूब a -3 cos a, ये होता है। हमें निकालनी है वैल्यू cos 3a की, cos क्यूब a की वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 3 cos a इधर ले जाना पड़ेगा, cos 3a इधर रहेगा भाई, ये माइनस है तो ये इधर पॉजिटिव में 3 cos a हो जाएगा, cos a हो जाएगा। ओके, cos क्यूब a की वैल्यू निकालनी है तो ये 4 से भी डिवाइड कर दो, इसको हम 4 से भी डिवाइड कर देते हैं, इसको 4 से भी डिवाइड कर देते हैं, तो इधर क्या बचेगा आपका cos क्यूब a, यही बचेगा, और इसी की वैल्यू पूछी है। अब इसमें चेक कर लो ऑप्शन में दे रखा है या नहीं दे रखा, cos 3a प्लस cos a अपॉन 4, नीचे 4 आएगा तो ऑप्शन ए और सी में से आएगा, और ये आएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। कोई समस्या है भाई इस तरह के क्वेश्चनों में, कोई समस्या नहीं होगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, कोई समस्या नहीं होगी। यदि आपने मेरी क्लास सही से की है, जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ आपने सही से नोटिस किया है, सारी चीज़ों को लिखा है, सारी चीज़ों को रिवाइज किया है, तो क्वेश्चनों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को उधेड़ते हैं, चलो। व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ sec टू द पावर 6a माइनस 10 टू द पावर 6a माइनस 3 sec स्क्वायर a और 10 स्क्वायर a की वैल्यू कितनी होगी। सही है, हमने बताया था भाई आपके पास फॉर्मूला होता है एक
सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है, इक्वल टू 1 होता है। यदि हम इसकी देखो पावर 6 में है तो इसको हम क्या करते हैं, क्यूब कर देते हैं, इसका क्यूब कर देते हैं तो हमारे पास पावर 6 आ जाएगी। इसका क्यूब करो भाई, ये क्या है, a माइनस वी का क्यूब करते हैं तो ये आ जाएगा a का क्यूब, a का क्यूब यानी कि सेक का क्यूब, सेक का क्यूब करोगे तो ये ऑलरेडी 2 है, ये हो जाएगा 6a माइनस 10 टू द पावर 6a माइनस 3 सेक स्क्वायर ए और 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 आ रहा है, इक्वल्स टू 1, ये इधर ही रहेगा भाई, इसका क्यूब करोगे तो ये तो 1 ही रहेगा। ओके, अभी आपसे अल्टीमेटली यही वैल्यू पूछ ली है डायरेक्ट भाई, सेक टू द पावर 6a माइनस 10 टू द पावर 6a माइनस 3 सेक स्क्वायर ए और 10 स्क्वायर ए की वैल्यू डायरेक्ट पूछ ली है, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बताइए, ये सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है, सीजीएल में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, देख रहे हो, और बच्चे डरते हैं कि सर हमसे सीजीएल नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, आप सही डायरेक्शन में पढ़ते हो, सही डायरेक्शन में चीज़ों को यूटिलाइज करते हो, किस तरह से पढ़ना है, क्या सही अप्रोच है, तो कोई भी चीज़ें आपके लिए टफ नहीं रहेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 10 स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स दे रखा है, तो एक्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए, एक्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ओके, ये पूछा है। चलिए कैसे करोगे, आपके पास जो ऑप्शन दे रखे हैं वो कॉस और कोसेक में दे रखे हैं, कॉस और कोसेक में दे रखे हैं, तो देखो कैसे करोगे। आपके पास वैल्यू, किसकी वैल्यू पूछे, 10 स्क्वायर ए अपॉन सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला खोल सकते हो आप, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 यह होता है। और नीचे क्या दे रखा है आपको, सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये दे रखा है। अब देखो ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है, तो इसका मतलब है ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है। इसको तोड़ देते हैं, इसको खोल देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सेक ए माइनस 1, एक में पॉजिटिव ले लेंगे, सेक ए प्लस 1 ये हो जाएगा, अपॉन नीचे क्या दे रखा है, सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो सेक ए माइनस 1, सेक ए माइनस 1 बन रहा है, तो इससे ये पावर कट जाएगी, इससे ये पावर कट जाएगी। बताइए अब ऊपर क्या है, सेक ए प्लस 1 बच रहा है, और नीचे क्या बच रहा है, सेक ए माइनस 1 बच रहा है, ये आएगा। अब आप जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन में तो सेक दे ही नहीं रखा है सर। भाई सेक को क्या लिख सकते हो, सेक को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस लिख सकते हो। तो इसको कैसे करोगे, 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1, ये कर सकते हो, इजीली से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो यहाँ से एलसीएम लोगे, कॉस ए तो ये तो कट जाएगा, तो ये बचेगा आपको 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, और नीचे बनेगा 1 माइनस कॉस ए। और ये तो ऑप्शन में है सर जी, ये ऑप्शन में है, क्या है, नीचे माइनस में दे रखा है, नीचे माइनस में कॉस दे रखा है, और ऊपर में प्लस में दे रखा है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरह से अप्रोच होनी चाहिए आपकी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने की। देखो ये सब कुछ किया है, ये मुझे टाइम लग गया होगा, लेकिन क्वेश्चनों में इतना टाइम नहीं लगता है। ये ओरली आपको चीज़ें पता है, तो मैं क्यों हौला हौला करूँगा भाई, ये आराम से थोड़ी करूँगा, मैं एक साथ डायरेक्ट करूँगा, और सेक को मैं पूरा भी नहीं लिखूँगा, एस ई लिख के डायरेक्ट आगे कर दूँगा। ओके, ये होता है चीज़ें, आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन हम कर किस तरह से हैं। ओके, क्वेश्चनों को हम कर कैसे सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन थे आपके आज के। अब मैं कुछ फॉर्मूले और बताता हूँ आपको, छोटे से थोड़े छोटे फॉर्मूले हैं, उनको भी आपको याद रखना है। देखो वही फॉर्मूले हैं, कुछ नहीं करना है, उन्हीं फॉर्मूले में से मैं फॉर्मूले निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो आपको सहूलियत में काम आएंगे। देखो हमने कॉस 2 थीटा की वैल्यू पढ़ी, क्या थी भाई, हमने 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये पढ़ा था। यदि हम इसको 1/2 कर दें या θ/2 कर दें, तो ये बन जाएगा आपका कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर θ/2 माइनस 1। यहाँ से आप कॉस निकालने की कोशिश करो, कॉस क्या करो, माइनस 1 इधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 से डिवाइड करोगे, ये 2 बच जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारा कॉस स्क्वायर θ/2 ये बचेगा। अब देखो ये कॉस स्क्वायर है, ये आया आपका कॉस स्क्वायर θ/2 है। ओके, ये है। अब यहाँ से कॉस θ/2 की वैल्यू निकालो, कॉस
थीटा बाई 2 की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, रूट ऑफ, प्लस माइनस लगा सकते हो यहाँ पर, प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, इस तरह से ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका कॉस थीटा बाई 2। बताइए, कोई हमने नया फॉर्मूला यूज नहीं किया है, वही फॉर्मूले में से हमने कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू निकाली है। अब देखो लेट सपोज यदि आपको पता हो तो कॉस 15 की वैल्यू बताइए। चलिए कॉस 15 की वैल्यू पूछता हूँ आपसे मैं कि कॉस 15 की वैल्यू बताइए। कॉस 15 की वैल्यू क्या होगी, हवा निकल जाएगी, ओके, पसीने छूट जाएंगे कॉस 15 की वैल्यू निकालने में। यदि आपको वैल्यू पता है, यदि मैंने तो नहीं बताई है ना, यदि किसी और सर ने बताई होगी, डायरेक्ट आपको रटा दी होगी कि भाई ये वैल्यू होती है, आप याद रख लो। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, cos 15 की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। और रटना नहीं है, कुछ भी नहीं रटना है। हम क्या करेंगे भाई, cos थीटा बाई 2 है, हम cos 15 को क्या लिख सकते हैं, cos 30 बाई 2 लिख सकते हैं। भाई इसको क्या लिख सकते हैं, cos 30 बाई 2 लिख सकते हैं, cos 30 बाई 2 लिख सकते हैं कि सर बिल्कुल लिख सकते हैं। 30 बाई 2 लिखेंगे तो ये 15 बन जाएगा। तो यानी कि हम थीटा की जगह पर 30 रख सकते हैं, थीटा की जगह पर 30 रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस, ओके, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 3, cos 30 हो जाएगा और अपॉन 2। अब बताइए cos 30 की वैल्यू तो आपको पता है, cos 30 की वैल्यू तो आपको पता है ना, cos 30 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है ऑलरेडी। तो 1 प्लस रूट 3 बाई 2, रूट 3 बाई 2 ये वैल्यू होती है आपकी cos 3 की, और 2 ये नीचे आ जाएगा। अब देखो प्लस माइनस, यदि हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 बचेगा, और ये नीचे एलसीएम आएगा तो 2 इंटू 2, तो ये बाहर निकल जाएगा आप किससे, रूट से, तो ये बच जाएगा 2, ये आ जाएगा। ये है आपकी cos 15 की वैल्यू। बताइए यदि किसी ने रटाई होगी तो यही निकाली होगी, कितनी, रूट ऑफ 2 प्लस रूट 3 बाई 2। ओके, आई बात समझ में। इस तरह से आप चीज़ों को निकालने की कोशिश करोगे, कुछ भी निकाल सकते हो। यदि आपको कोई वैल्यू आपको पता है, मल्टीपल में आपको पता है, जैसे आपको पता है भाई साइन 15 की वैल्यू निकालनी है, तो किस तरह से निकालोगे। जैसे मैंने आपको कॉस में फॉर्मूला बताया, ऐसे ही आपको साइन में बताता हूँ, साइन में कैसे चीज़ों को करोगे। चलो साइन में भी देख लेते हैं, चलिए भाई साइन में देख लेते हैं। देखो क्या दे रखा है हमारे पास ऑलरेडी है cos 2 थीटा है हमारे पास, तो साइन में लिखेंगे तो ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। यदि हम cos 2 थीटा को साइन स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो ओके, ये होता है। और मैंने आपको ट्रिक बताई है, यदि cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, cos थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं भाई, थीटा को डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा को डिवाइड करना है, पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिवाइड नहीं करना है, इस तरह से। अब यहाँ से आप साइन थीटा बाई 2 निकालने की कोशिश करो, कैसे करोगे, 2 साइन थीटा इधर आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इधर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस, ये इधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, ये बन जाएगा cos थीटा। बताइए इसमें कोई समस्या है, 2 हटाएंगे, यहाँ से 2 हटाएंगे तो ये नीचे 2 आ जाएगा, ओके। यहाँ से रूट हटाएंगे तो उधर क्या बन जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट लग जाएगा, साइन थीटा बाई 2, ये रूट 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 होता है। बताइए इसमें कोई समस्या है, इसको आप याद कर लो, रट लो, या फिर निकाल के देख लो कि भाई किस तरह से निकाल सकते हो, कुछ भी करो, पर मैं चाहता हूँ ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, या इसकी मदद से आप जो मैं वैल्यू निकालूँ वो आपको आनी चाहिए। अब फिर से निकालने की कोशिश करते हैं। यदि हमें साइन 15 की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालना है, हमें साइन 15 की वैल्यू निकालनी है। सर क्या करना है, इस फॉर्मूले में क्या करना है, इस फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, थीटा की जगह पे हमें क्या रख देना है, 30 रख देना है। भाई 15 है, इसका 2 गुना, भाई ये क्या है, साइन 15 क्या है, साइन 30 बाई 2 ही तो है, जैसे मैंने पिछले उसमें बताया, साइन 30 बाई 2 ही तो है, और ये हो जाएगा आपका, ये रूट पूरा है, ओके, इसे याद रखना, ये 2 हो जाएगा, ओके। तो ये हो जाएगा 1 माइनस, अब सॉरी ये साइन है ना, ये कॉस है, हाँ cos 30 है, और cos 30 की वैल्यू मैंने आपको बताई भाई कितनी होती है, रूट 3 बाई 2 होती है, और ये 2 नीचे है, तो फिर से एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा आपका 2 माइनस रूट 3 बाई 2, साइन 15 की वैल्यू आ जाएगी, साइन 15 की वैल्यू आ जाएगी, ओके, कर लोगे। इस तरह से चीज़ों को करना है। देखो जब सर बताते हैं ना साइन 15 की वैल्यू याद कर लो, साइन 75 की वैल्यू याद कर लो, ओके, तो वो यहीं से बताते हैं, वो डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से निकाल रखी है और डायरेक्ट बच्चे को बता देते हैं, ओके। देखो यहाँ पे क्या है, 2 माइनस रूट 3 बाई 2 है, और यदि कॉस में चेक करो, कॉस में प्लस है, पहले साइन सर बताते हैं कि यहाँ प्लस माइनस कर लो, ओके, रूट 2 प्लस रूट 3 बाई 2 कर लो, ओके।
आपको याद करना है भाई किस तरह से हमने चीज़ों को निकाला, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एक बार आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें आई कहाँ से, बाकी बाद में आप रट लो, सारी चीज़ों को रट लो। ओके, ये फॉर्मूले आपको बताने थे मुझे, इससे ज़्यादा कोई फॉर्मूले नहीं बताने हैं। ओके, इन्हीं फॉर्मूलों को आपको क्या करना है, कॉपी पेन पर लिख लेना है, बार बार लिख लिख के देखना है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिली है। ओके, और ये आपको हमेशा काम आएगी। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और टेक केयर, बाय बाय।